सुब्रतो सहारा ने देश की सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय वापस लेने पर मजबूर कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट सहारा की जो बिक्री होने वाली जो संपत्तियां हैं उसको रोकेगी? रोकने का मुख्य कारण है कि उसकी संपत्ति का गलत आकलन किया गया और साथ ही साथ संपत्तियों को छोड़ दिया गया। जो रिकॉर्ड्स में संपत्तियां हैं संपूर्ण संपत्तियों को नहीं लिया गया। ये सुब्रत राय की कंपनी सहारा के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट की ज्यादती के कारण बाहर आएंगे और दूसरी तरफ उनके देखरेख में क्या संपत्ति का संशोधित रिकॉर्ड बनाया जाएगा और वो बिकवाएंगे। कहीं कोई साजिश तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कि उनको जेल में अंदर रखकर उनकी प्रॉपर्टी को गलत आकलन कर और उनकी प्रॉपर्टियों को छोड़कर उनकी संपत्ति को कम मूल्य पर बेचा जाए। ये देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने विज्ञप्ति निकाली है भास्कर में, दैनिक भास्कर में दिनांक 16 जून 2016 को विज्ञप्ति निकाली है और सहारा की कई प्रॉपर्टियां जो कई शहरों में हैं उनको छोड़ दिया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन संपदाओं को छोड़ दिया है या रिकॉर्ड से गायब कर दिया या उनका विक्रय हो गया है? क्या मजबूरियां हैं? क्या ये जो प्रकाशन हुआ है उसमें समस्त संपत्तियां हैं सहारा की? देश की सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के जो मालिक है उसको जेल में बंद करके उसकी संपदा को गलत आकलन कर और कम मूल्यों पर बिक्री मूल्य तय करके कुर्की या नीलामी करने की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया है और सेबी ने उसमें सहयोग दिया है। क्या आपने इंदौर में सहारा ग्रुप की कोई संपदा को देखा है? जी। कहां पर है ऐसी संपदा? क्या नेशनल हाईवे जो बना हुआ है, देवास वाला जो रोड बना हुआ है 6 लेन, उसके आसपास है सहारा होम्स की कॉलोनी? बिल्कुल, सहारा होम्स के प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं, संचालित हैं। तो वो उनको बिक्री के लिए समाहित नहीं किया गया? दर्शाई गई विज्ञप्ति में तो यही दर्शाता है कि वो समाहित नहीं है। वो समाहित नहीं है। तो क्या जो इंदौर कलेक्टर हैं वो ऊपर ही इस संपदा को बेचेंगे? ये तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या इंदौर में आप कलेक्टर से संपर्क बनाएंगे कि ये जो है सहारा होम्स की इन संपदा को क्यों छोड़ा गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके लिए श्रीमान माननीय से भेंट करनी पड़ेगी और इस संबंधित संपत्ति के विवरण दिया जाएगा कि इसकी भी कुर्की की जाए। तो सहारा कंपनी की जो संपदा है उनको यह राजस्व रिकॉर्ड में जो उनका मूल्यांकन है, जो गाइडलाइन है, उनसे कम मूल्यों पर तय किया गया है और ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने जहां जहां संपत्ति है वहां के राजस्व रिकॉर्ड और गाइडलाइन की मूल्यों की अनदेखी कर स्वयंभू मूल्यों को तय कर दिया। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहेंगे कि इसको सहारा की निगरानी में सहारा को छोड़कर सुब्रतो राय सहारा जो जेल में बंद है उसके बाद उनको बाहर निकाला जाए और उसके बाद उनकी संपदा की नीलामी और कुर्की की जाए? बिल्कुल उचित है ये। देश के तमाम कानून है, उसमें किसी को जेल में बंद रख के ट्रायल नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद करके ट्रायल तो छोड़ो, उसकी संपदा को बेचने की हिम्मत दिखाई और ऑर्डर दिया। तो ये क्या गलत है? ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बिल्कुल उल्लंघन है। तो इसका अर्थ ये है कि भारत के जो नागरिक हैं उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है सुप्रीम कोर्ट और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये हो ही रहा है। ये संस्थाएं जिस तरीके से जो प्रणाली अपनाई जानी चाहिए वैसा प्रणाली अपनाई जा नहीं रही है। तो इसका आशय यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो भारत के नागरिकों को पैसा दिलाने में मदद नहीं कर रहा है और भूमाफियाओं को सस्ती जमीन उपलब्ध करा रहा है ताकि उनको पैसा कम मिले।
समस्त इस विज्ञप्ति के से तो यही दर्शाया जा रहा है। तो ये भारत की सुप्रीम कोर्ट के लिए चुनौती है, मानवाधिकारों के लिए चुनौती है, और उन विनिवेशकों के लिए जिन्होंने विनिवेश किया है, उन जनता की, भारत की जनता के लिए जिन्होंने निवेश किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। उनकी सहारा की संपूर्ण संपदा को नहीं ले रही है, उनके रिकॉर्ड को नहीं ले रही है, उनके राजस्व रिकॉर्ड और गाइडलाइन की अनुमति को नहीं ले रही है, वो उस पर निर्धारण दर पर नीलामी नहीं कर रही है। तो क्या सबसे पहले देश के जो जिन्होंने सहारा में विनिवेश किया है वो खुद पहले सुप्रीम कोर्ट में पहल करें कि सहारा को बाहर निकाले और उसकी देखरेख और निगरानी में बिक्री की जाए। अन्यथा ये भारत पहला देश होगा जिसमें कुर्की करने वाले को जेल में रखकर अन्य संस्थाएं, भाई पैसा सहारा को देना है ना कि सेबी और इनको, तो ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या सहारा, सुब्रतो सहारा बाहर पहले आएंगे और उसके बाद ये सब कुर्की होंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट कुर्की को रोकेगा, सेबी कुर्की को रोकेगा और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सुब्रतो राय को बाहर निकालेंगे और आदेश पारित करेंगे?